भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय। आज वह प्रसंग हम सुना रहे हैं आपको जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं और वह प्रसंग बता रहे हैं श्री कृष्ण जी का नामकरण संस्कार आज होगा। वही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा, एक दिन वसुदेव जी ने गर्ग मुनि को, जो ज्योतिषी और यदुवंशियों के पुरोहित थे, उन्हें बुलाकर कहा कि तुम गोकुल में जाओ और लड़के का नामकरण संस्कार कर आओ। और नंद जी के पुत्र हुआ है सो भी तुम्हें बुला गए हैं। सुनते ही गर्ग मुनि प्रसन्न हो चले और गोकुल के निकट जा पहुँचते हैं। उसी समय किसी ने नंद जी से कहा कि यदुवंशियों के पुरोहित गर्ग मुनि जी आए हैं। यह सुन नंद जी ने कहा, महाराज, बड़े भाग्य हमारे जो उदय हुए हैं, जो आपके दर्शन हुए। तुम्हारे प्रताप से दो पुत्र हुए हैं, एक रोहिणी के और एक हमारे। कृपा कर तिनका नाम करण संस्कार नाम बताइए। गर्ग मुनि बोलते हैं, विचार कर बताते हैं, नाम रखना उचित नहीं, क्योंकि यह बात फैलेगी कि गर्ग मुनि गोकुल में लड़कों का नाम धरने आए हैं और कंस सुन पावेगा तो वह यही जानेगा कि देवकी के पुत्र को वसुदेव के मित्र के यहाँ कोई पहुँचा आया है। इसलिए गर्ग पुरोहित गया है, यह समझ बूझ के मुझको पकड़ मंगवावेगा और न जानिए तुम पर भी क्या उपाधि लावे। इससे तुम इसका फैलाओ, किसी को बताओ मत। चुपचाप घर के नाम धरवा लो, घर वालों। नंद जी बोले, गर्ग जी, तुमने सच कहा। इतना कहकर घर के भीतर ले जाकर मुनि को बैठाते हैं। तब गर्ग मुनि ने नंद जी से दोनों की जन्मतिथि और समय पूछा और लग्न शोध कर मास ठहराया और कहा कि सुनो नंद जी, वसुदेव की रानी रोहिणी के पुत्र के तो इतने नाम होवेंगे, संकर्षण, रेवती रमण, बलदेव, बलराम, कालिंद्री, भेदन, हलधर और बलवीर तथा कृष्ण रूप जो तुम्हारा लड़का है उसके नाम अनगिनत होंगे। इस प्रकार गर्ग मुनि बता रहे हैं। यह किसी समय वसुदेव के यहाँ जन्मा, इससे वसुदेव नाम हुआ और विचार में आता है कि ये दोनों बालक तुम्हारे चारों युगों में हैं। जब जब जन्मे हैं तब तब साथ ही जन्मे हैं। इस प्रकार गर्ग मुनि बता रहे हैं और वही प्रसंग सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। नंद जी बोले, इनके गुण कहिए। तब गर्ग मुनि ने क्या उत्तर दिया, ये दूसरे विधाता हैं, इनकी गति कुछ जानी नहीं जा सकती। मैं यह जानता हूँ कि कंस को मार भूमि पृथ्वी का भार उतारेंगे, यह मैं गर्व से कह सकता हूँ। ऐसे कह गर्ग मुनि चुपचाप चले गए और वसुदेव से जा समाचार कहे
आगे दोनों बालक गोकुल में दिन व दिन बढ़ने लगे। नीले पीले झुगले पहने, माथे पर छोटी छोटी लटुरिया बिखरी हुई हैं, खिलौने हाथ में लिए खेलते आंगन के बीच घुटनों चल चल गिर पड़े और तोतली बातें करे। रोहिणी और यशोदा पीछे पीछे घूमती रहती हैं, लगी रहती हैं। ऐसा प्रसंग बता रहे हैं, इसलिए कि कहीं बालक किसी से डर के ठोकर खा के गिर न पड़े। जब छोटे छोटे बछड़े और बछियाओं की पूंछ पकड़ उठे और गिर गिर पड़े, तब यशोदा और रोहिणी अति प्यार से उठाती हैं, छाती से लगाकर दूध पिलाती हैं, भांति भांति के लाड प्यार करती हैं। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तब एक दिन ग्वाल बाल साथ ले ब्रज में आए और दही और मक्खन की चोरी करने लगे। चोरी को गए, इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। जहां छींके पर गोरस इत्यादि रखा देखें, तहां सीढ़ी व पटरे पर उखलधर साथियों को खड़ा करके किसी भी ढंग से कोई प्रयास करके उसके ऊपर चढ़ उतार लेते थे। कुछ खावें और कुछ लुटावें, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। ऐसी गोपियों के घर नित चोरी करके आते थे। यह बाल लीला कितनी अच्छी, कितनी रोचक है, वही सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। कृष्ण जैसे जैसे बाल लीला कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सुंदर ढंग से बता रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, एक दिन सबने मना किया और गे में मोहन को आने न दिया। इस प्रकार कह रहे हैं, जो घर के भीतर बैठे चाहे कि दही मक्खन चुरावे, त्यों ही गोप ने जाय पकड़ कर कहा, दिन दिन आते थे निस दिन निसी भोर। इस प्रकार कह रहे हैं, प्रतिदिन आते हो भोर में, अब कहाँ जाओगे माखन चोर। इस प्रकार कह रही हैं। इस प्रकार की वहाँ की गोपियाँ कह रही हैं। यो कह जब जब सब गोपी मिल कन्हैया को पकड़कर यशोदा के पास उलाहना देने चलती है, तब श्री कृष्ण ने ऐसा छल किया कि उसके लड़के का हाथ उसे पकड़ा दिया। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ऐसी ऐसी बाल लीला का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। और अपने दौड़कर अपने ग्वाल बालों को संग हो लेते हैं। इस प्रकार की बाल लीला कर रहे हैं। वे ग्वालिने चलती और नंद रानी के निकट पहुंच जाती हैं, पांव पड़ बोली कि जो तुम बुरा न मानो तो हम कहें, जैसे कुछ उपाधि कृष्ण ने ठानी है। जहां कहीं धरा ढका पाते हैं, तहां से निधड़क उठा लाते हैं। इस प्रकार का उलाहना उरहन दे रही है। कुछ खाते हैं, कुछ गिरा देते हैं, और जो कोई उनके मुंह में दही लगा बतावे, तासो उलट कर कहते हैं कि तूने ही तो लगाया है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार से प्रभु की बाल लीलाएं चल रही हैं। इस भांत नित नई चोरी कर आते हैं। आज हमने पकड़ लाया सो तुमको दिखाने लाई हूँ। इस प्रकार वो अपने ही लड़के का हाथ पकड़ के लाई है, उसको कन्हैया ही दिख रहे हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। यशोदा बोली, वीर तू किसका लड़का पकड़ लाई है? कल से तो मेरा लल्ला बाहर नहीं निकला। मेरा कुंवर कन्हाई ऐसे ही सच बोलती हो। यह सुन और अपना ही बालक हाथ में देखकर वह शर्मा जाती है। तब यशोदा जी ने कृष्ण को बुला के कहा, पुत्र तुम किसी के यहाँ मत जाओ, जो चाहो सो घर में सब उपलब्ध है, घर से में से लेके खा लो। इस प्रकार माँ यशोदा कह रही हैं। कभी दोहनी बछड़ा पकड़ाती हैं, कभी घर की टहल कराती हैं, मुझे द्वारे रखवाली बैठा के
अपने काज को जाती हैं, फिर झूठ मूठ आए तुमसे बातें लगाती हैं। इस प्रकार कान्हा कह रही हैं। यो सुन गोपी हरिमुख देख देख मुस्कुराकर चली जाती हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। बहुत ही सुंदर ढंग की बाल लीला कर रहे हैं और गोपियों से खूब हंस के खूब आनंद ले के गोपियों को रिझा रहे हैं। आगे एक दिन कृष्ण बलराम सखाओं के संग रेत में खेलने गए हैं कि कान्हा ने मिट्टी खा ली। यह प्रसंग बता रहे हैं कि मिट्टी खा लिया तो एक सखा ने यशोदा से आकर बता दिया। उनकी चोरी पकड़ी गई। वह क्रोध कर हाथ में छड़ी लेके आती हैं। माँ को रिस भरी आती देख मुंह पोंछ कर डर कर खड़े हो रही हैं, डर जाते हैं। इस प्रकार प्रसंग बता रहे हैं। इन्होंने आते ही कहा, क्यों रे तूने मिट्टी क्यों खाई? इस प्रकार माँ यशोदा कह रही हैं। कृष्ण लीला कर रहे हैं, इतनी इतनी सुंदर बाल लीला कर रहे हैं। कृष्ण डर से कांपने भी लगते हैं। बोले, मैया तू मत रिझा, गुस्सा करो, कहीं मनुष्य भी मिट्टी खाते हैं। इस प्रकार सुंदर मीठी मीठी आवाज में बोलते हैं। वह बोली, मैं तेरी अटपटी बात नहीं सुनती, जो तू सच्चा है तू अपना मुख दिखा। इस प्रकार माँ कह रही हैं। ज्यों ही कृष्ण ने मुख खोला त्यों ही उनके उसमें तीनों लोक दृष्टि आते हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार माँ को तीनों लोकों का दर्शन करा देते हैं। ऐसे माँ कौशल्या को भी दर्शन कराए थे। तब यशोदा को ज्ञान हुआ तो मन में कहने लगी कि मैं बड़ी मूर्ख हूँ जो त्रिलोकी नाथ को अपना सुत मानती हूँ। इस प्रकार माँ यशोदा बार बार पश्चाताप भी कर रही हैं कि ये तो नारायण हैं, ये त्रिलोकी नाथ हैं, इनको मैं अपना पुत्र मानती हूँ, मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ। इतनी कथा कर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे राजा, जब नंदरानी ने ऐसा जाना तब हरि ने जगत मोहनी माया फैलाई। जगत मोहनी माया फैला देते हैं तो इतने में मोहन को यशोदा प्यार कर कंठ से लगा लेती हैं, घर ले आती हैं। उनका एक नाम मोहन भी था। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार एक दिन दही मथने को भोर ही नंदरानी उठती हैं और सब गोपियों को जगा के बुलाया। वे आके घर झाड़ बुहार ले पोत कर करके सफाई करके अपनी अपनी मथनियाँ ले के दधी मथने लगी। तहाँ नंद महरी भी एक बड़ा सा कोरा या रुहाले गड़ुए पर रख चौकी बिछा और रई मगाए टटकी दहेड़िया बाज बाज राम कृष्ण के लिए बिलोमन बैठी। इस प्रकार कह रहे हैं। उस समय नंद के घर ऐसा शब्द दही मथने का हो रहा था। इस प्रकार की आवाज आ रही थी, दही मथने की आवाज आ रही थी कि जैसे मेघ गरज रहा हो, जैसे बादल की गड़गड़ाहट हो रही है। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं, ऐसा प्रसंग बता रहे हैं। इतने में ही कृष्ण जाग जाते हैं तो रो रो कर मैया मैया कहकर पुकारते हैं। किसी ने न सुना। तब आप ही यशोदा के निकट आते हैं, आंखें डबडबाए रोते हुए अनमने से हो सिसक सिसक कर तुतला तुतला के कहते हैं। इस प्रकार बाल लीला कर रहे हैं। ना मुझे तुझे कई बार बुलाया, कई बेर बुलाया, पर मुझे कलेवा देने न आई। इस प्रकार तुतला तुतला के कह रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं, जैसे छोटे बालक अपनी माँ से कहते हैं, तेरा काज अब तक नहीं पूरा हुआ। इस प्रकार
कह रही हैं। इतना कह मचल पड़ी और चले चरुए से निकाल दोनों हाथ डाल मक्खन काढ़ काढ़ के फेंकनी, अंग अंग पर लपेटनी और पांव पटक पटक कर आंचल खेत रोने। तब नंद रानी घबरा के झुंझला के बोलती हैं, बेटा यह क्या चाल निकाली हो, यह क्या कर रही हो। निदान यशोदा के ने फुसलाकर प्यार से मुंह चूम लेती हैं, गोद में उठा लेती हैं और दधी माखन रोटी खाने को देती हैं। इस प्रकार प्रभु के बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। हरि हंस हंस खाते हैं। नंद महिर अंचल की महेरू जो होती है अंचल की ओट किए खिला रही थी, इसीलिए कि मत किसी की दीठ न लगे, इस प्रकार छिपा के खिला रही हैं। इसी बीच एक गोपी ने आकर कहा कि तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ चूल्हे पर से दूध उबल रहा है, बह रहा है। यह सुनते ही झट कृष्ण को गोद से उतारकर उठ दौड़ पड़ती हैं और जाके दूध को बचाती हैं। वहाँ कान्हा दही मही के मटका फोड़ रही तोड़ माखन भरी कमोरी ले ग्वालों में दौड़ आते हैं। ऐसा ऐसा प्रसंग है, ऐसा ऐसा वर्णन कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बाल लीलाएं प्रभु कर रहे हैं। एक उखल औधा धरा पाया तिस पर जा बैठते हैं और चारों ओर सखाओं को बैठाती हैं। आपस में हंस हंस कर बांट कर माखन खाते हैं। इतने में यशोदा दूध उतारकर वापस आती हैं। देखती तो आंगन और तिवारे में दही मही की कीच को रही है। तब तो सोच समझ हाथ में छड़ी ले निकलती हैं और ढूंढती ढूंढती वहां आती हैं जहां कृष्ण पूरी मंडली बनाए माखन खा रहे हैं, खिला रहे हैं। इस प्रकार माँ को दिखा रहे हैं, माँ से भी बाल लीला कर रहे हैं। जाते ही पीछे से घेरा तो हरि माँ को देखते ही रो कर हा खाए लगे। कहने की गोरस किसने लुटाया मैं नहीं जानूं, मुझे छोड़ दे मैया, मुझे छोड़ दे। ऐसे दीन वचन सुन यशोदा मैया यशोदा हंस हंस कर हाथ से छड़ी गेर और आनंद में मग्न हो रिश्के निस कंठ से लगा लेती हैं। अपने गुस्से को कम करते हुए प्रसन्न हो जाती हैं और कृष्ण को अपने कंठ से गले से लगा लेती हैं, को उखल से बांधने लगी। तब श्री कृष्ण ने ऐसा किया कि जिस रस्सी से बांधे वही छोटी हो जाती थी। ऐसी ऐसी प्रभु बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। जिस रस्सी से बांधती थी वही रस्सी छोटी हो जाती थी। यशोदा ने सारे घर की रस्सी मंगवाई तो भी श्री कृष्ण बांधे न बंधे, प्रभु को कोई बांध सकता है। इस प्रकार निदान माँ, इस प्रकार माँ को दुखित जान आप ही अपने आप बंध जाते हैं। जब माँ को अति दुखित देखते हैं तो अपने आप ही प्रभु बन जाते हैं। ऐसी ऐसी बाल लीला करते हैं। ऐसा वर्णन, ऐसा सुंदर ढंग से वर्णन सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं और राजा भी सुन सुन के प्रसन्न और मग्न हो रहे हैं। नंद रानी उन्हें बाद गोपियों से खोलने की सोहले फिर घर की टहल करने लगती हैं, उनको एक जगह बांध देती हैं। ऐसे ऐसे वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार आज का प्रसंग बस यहीं तक। आगे के प्रसंग और भी सुंदर हैं। प्रभु बहुत ही सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं और इसी बाल लीला में बड़े बड़े राक्षसों का संहार करते हैं। आगे कल हम आपको बताएंगे। कल प्रभु यमलार्जुन का वध करेंगे, बकासुर का वध करेंगे। इस प्रकार के प्रसंग जो है
अघासुर का वध करेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग हैं जो हम आपको कल बताएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय।